अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की गहराइयों में गोता लगाते हैं और प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे पर्शियन साम्राज्य की, जिसने सैकड़ों वर्षों तक इराक और इसके आसपास के क्षेत्रों पर राज किया। कोरोश द ग्रेट से लेकर अलेक्जेंडर द ग्रेट तक और फिर सासानी साम्राज्य के उदय तक यह कहानी है शक्ति, युद्ध और सांस्कृतिक बदलाव की। तो तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए। अगर आपको इतिहास पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। 557 ईसा पूर्व में कोरोश द ग्रेट ने पर्शियन साम्राज्य को एकजुट किया और इराक सहित इसके आसपास के क्षेत्रों पर एक शक्तिशाली शासन स्थापित किया। लगभग 2 शताब्दियों तक कोई भी उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सका, लेकिन 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन राजा दारा प्रथम को हराकर इस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इसके बाद पर्शियन क्षेत्र खंडित हो गए और सेक्ट्स के राजाओं के अधीन आ गए, जो 230 ईस्वी तक चला। इस दौरान कहतानी और फिर अदनानी कबीलों ने मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। लेकिन 226 ईस्वी में अर्दशीर ने सासानी साम्राज्य की स्थापना की और पर्शियनों को फिर से एकजुट किया। उन्होंने कुदा कबीले को सीरिया की ओर खदेड़ दिया और हीरा और अनबर के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्दशीर को समझ में आया कि अरबों पर सीधे शासन करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जुजैमा अलवद्दाह को हीरा का राजा नियुक्त किया, जो रबिया और मुदर जैसे कबीलों का नेतृत्व करता था। अर्दशीर ने यह भी सुनिश्चित किया कि हीरा के राजा के पास एक पर्शियन सेना हो ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। साथ ही वह इन अरबों का उपयोग बीजांटिन साम्राज्य के खिलाफ करना चाहता था, जो अक्सर उसकी सीमाओं पर हमला करता था। 268 ईस्वी में जुजैमा की मृत्यु के बाद अम्र बिन अदी को पर्शियन राजा सबूर ने हीरा का राजा बनाया। यह लखमी राजवंश की शुरुआत थी, जो कई वर्षों तक चली। लेकिन बाद में जब काबाज बिन फैरोज के शासन में मजदक नामक व्यक्ति ने सामाजिक स्वच्छंदता का प्रचार शुरू किया, तो हालात बदल गए। काबाज और कई लोग मजदक के अनुयायी बन गए। उन्होंने हीरा के राजा अलमुंजिर को भी मजदक का धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन अलमुंजिर ने गर्व और आत्मसम्मान के कारण इसे ठुकरा दिया। नतीजतन काबाज ने उसे हटा दिया और हैरिथ बिन अम्र को राजा बनाया, जो मजदकी धर्म को मानता था। जब किसरा अनुशैरवान ने काबाज का स्थान लिया, तो उन्होंने मजदक और उसके अनुयायियों का अंत कर दिया। उन्होंने अलमुंजिर को फिर से हीरा का राजा बनाया और हैरिथ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हैरिथ ने अलकल्ब कबीले में शरण ली और वहीं अपनी जिंदगी बिताई। अलमुंजिर के वंशजों ने लंबे समय तक हीरा पर राज किया, जब तक कि अन-नुमान बिन अलमुंजिर का समय नहीं आया। एक चुगली के कारण पर्शियन राजा किसरा ने अन-नुमान को बुलाया और उसे जेल में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एयास बिन कुबैसा को हीरा का राजा बनाया गया। किसरा ने एयास को आदेश दिया कि वह शैबान कबीले के नेता हानी बिन मसूद से अन-नुमान की संपत्ति और परिवार को ले आए, लेकिन हानी ने इसे ठुकरा दिया। नाराज होकर किसरा ने शैबान कबीले के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। धीकार नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें अरबों ने पहली बार पर्शियनों को करारी शिकस्त दी। यह युद्ध पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के जन्म के कुछ महीनों बाद हुआ, जब एयास को हीरा का राजा बने केवल 8 महीने हुए थे। 632 ईस्वी में अलमुंजिर अलमरूर ने हीरा का शासन संभाला, लेकिन उनका राज केवल 8 महीने चला।
इसके बाद खालिद बिन अल वलीद ने मुस्लिम सेना के साथ हीरा पर हमला किया और इस क्षेत्र का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों, यह थी पर्शियन साम्राज्य और हीरा की कहानी, जो शक्ति, रणनीति और युद्धों से भरी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। अगले वीडियो में हम एक और रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।